नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज की सिटी हलचल में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने ड्रोन का उपयोग करके देश के दूर दराज इलाकों में गांवों में कोरोना वैक्सीन डिलीवरी की व्यवहार्यता का अध्ययन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह परियोजना ICMR दिल्ली, भारत बायोटेक, IIT कानपुर और CD स्पेस रोबोटिक्स के सहयोग से चलाई जाएगी। यह जानकारी IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय कर्णिकर ने एक ट्वीट के माध्यम से दी। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर की जनता से अपील की है कि आज से वीकेंड कर्फ्यू लागू हो गया है, अतः समय से घर पहुंचें और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पुलिस प्रशासन का पहले की तरह सहयोग करें। यह लॉकडाउन सोमवार सुबह 8 बजे तक रहेगा। जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने लिक्विड ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचाने के लिए अपर जिलाधिकारी नगर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है एवं नॉन कोविड और कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई के लिए ADM वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी नामित किया है। कोविड-19 के ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन सप्लाई की अहम भूमिका है, इसलिए कोविड एम्पैनल फैसिलिटीज़ में जो ऑक्सीजन डिमांड है और कोविड फैसिलिटीज़ के अलावा जो हॉस्पिटल से वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड है, उन सब को केटर करने के लिए, उन सब का ख्याल रखने के लिए जिला प्रशासन ने काफ़ी व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। हमने कोविड-19 के मैनेजमेंट और कोविड-19 के अलावा बीमारी के मैनेजमेंट के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको प्रोवाइड करने की व्यवस्था को 2 पार्ट में बांटा है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जो सप्लाई प्लांट से लेकर हमारे बॉटलिंग प्लांट तक आती है या हॉस्पिटल तक आती है, उसके प्रभारी ADM सिटी श्री अतुल कुमार जी को बनाया गया है। और बॉटलिंग प्लांट से जो गैशियस ऑक्सीजन सिलेंडर्स में सप्लाई होते हैं कोविड फैसिलिटीज़ को, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को, उनके लिए ADM फाइनेंस वीरेंद्र पांडे जी को प्रभारी बनाया गया है। वीरेंद्र पांडे जी DPRO और DIOS के सहयोग से ये काम करेंगे। सभी 25 कोविड फैसिलिटीज़ और नॉन कोविड हॉस्पिटल्स जिनको भी बॉटलिंग प्लांट से गैशियस ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो सीधे बॉटलिंग प्लांट से बात करके अपना नॉर्मल तरीके से खरीदेंगे और उसमें कोई असुविधा होती है तो वो निश्चित तौर पे ADM फाइनेंस और उनके साथ जो काम कर रहे कंट्रोल रूम है उससे संपर्क कर सकते हैं। शहर के विभिन्न स्थलों में कल भी वैक्सीनेशन होगा। जनपद कानपुर में आज 2250 कोविड पॉजिटिव रोगी पाए गए, 3 लोगों की मौत हुई। अब जनपद में एक्टिव केस 16,350 हो गए हैं। DM कानपुर ने आज हरियाट स्थित न्यू क्वालिटी मेडिकल स्टोर पहुंचकर छापा मारा और होम आइसोलेशन किट के विषय में जानकारी की। DM ने सभी मेडिकल स्टोरों को होम आइसोलेशन किट रखने के निर्देश दिए, जिसकी कीमत 1100 रुपए रखने के निर्देश दिए। किट न रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के उन्होंने निर्देश दिए। DM ने आज कोविड प्राइवेट फैसिलिटी फॉर्चून हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। यहाँ 59 मरीज भर्ती थे। उन्होंने भर्ती मरीजों के परिजनों से रैंडम कॉल करके जानकारी ली। क्या लगते हैं आपके? आपके ब्रदर। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं आलोक बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कानपुर नगर, DM कानपुर नगर बोल रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ पर फॉर्चून हॉस्पिटल आया था, तो यहाँ आपके ब्रदर एडमिट है संदीप शर्मा जी? हाँ जी, वहीं पर एडमिट है। कैसी केयर हो रही है यहाँ पे? ठीक केयर हो रही है। और कोई ओवर चार्जिंग की शिकायत हो? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं। अच्छा, पेशेंट ब्रीफिंग होती है? एक बार आप लोगों को ब्रीफिंग किया था, दिन में बताया जाता है पेशेंट की हालत क्या है? हाँ जी। तो अभी आपको कोई शिकायत नहीं? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से ओरछला जिला चिकित्सालय में एक नया 500 LPM की क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सभी उपकरण ओरछला अस्पताल पहुंच गए हैं। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने आज दौरा करके 1 सप्ताह के भीतर प्लांट स्थापित कर ऑक्सीजन उत्पादन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आंकड़ों की बाजी करने में माहिर कानपुर का जिला प्रशासन कोरोना से हुई मौतों का भी सही विवरण नहीं दे पा रहा है। कोरोना के कहर ने सूर्यास्त से पहले अंतिम संस्कार की परंपरा भी तोड़ दी है। गुरुवार को शहर के घाटों पर रिकॉर्ड 476 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। लगातार 5वें दिन घाटों पर जगह कम पड़ने पर रात 8 बजे तक गंगा किनारे रेत और पार्कों में चिताएं जलती रहीं, जबकि विद्युत सौदागरों में रात भर अंतिम संस्कार चलता रहा। शवों की बढ़ती संख्या को देखते हुए घाटों पर टोकन सिस्टम शुरू किया गया था। यह बात और है कि सरकारी आंकड़ों में गुरुवार को कोरोना से महज 3 मौतें हुई थी। इसके अलावा 6 मौतें देरी से पोर्टल पर अपडेट करने की जानकारी दी गई थी। घाटों पर एक साथ दर्जनों चिताओं से उठती लपटें दिल झकझोर रही हैं। सामान्य दिनों में इन घाटों पर 90 से 100 शवों का अंतिम संस्कार होता है। अब यह संख्या 5 गुना तक अधिक होने से स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। भैरव घाट विद्युत सौदागृह में दूसरे दिन भी कोरोना संक्रमित मरीजों समेत 62 शव पहुंचे। यहां दोनों भट्टियों में शाम 6 बजे तक 16 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। 15 अन्य शव कतार में लगे हुए थे, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों सहित 31 का अंतिम संस्कार लकड़ियों से कराया गया। भैरव घाट शमशान घाट में दाह संस्कार की पर्चियां बनाने वाले जितेंद्र कुमार ने बताया कि तड़के से रात 8 बजे तक 90 शव आए हैं। लकड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन घाट पर जगह कम पड़ने से गंगा किनारे रेत में भी अंतिम संस्कार हुए हैं। इसी तरह भगवत दास के विद्युत सौदागृह में भी 8 और लकड़ियों से 45 शवों का अंतिम संस्कार किया गया।
स्वर्गाश्रम में 50 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। यह अब तक इस घाट का सर्वाधिक शवों का रिकॉर्ड है। 100 ज्यादा आने के कारण पार्क में भी अंत्येष्टि करनी पड़ी। सिद्धनाथ घाट का प्रबंधन देख रहे भगत गुजराल ने बताया कि घाट पर 16 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि इससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा चिताएं गंगा किनारे जलाई गईं। ढोड़ी घाट में भी रात 8 बजे तक अंतिम क्रिया चलती रही। बिठूर सहित अन्य घाटों और उनके आसपास गंगा किनारे अनेकों अंतिम संस्कार किए गए। बिठूर में करीब 80 शवों का दाह संस्कार किया गया। कोरोना का कहर अब नवजातों को भी नहीं छोड़ रहा। कोरोना से नवजात भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं जिसमें नवजात मां के गर्भ में ही संक्रमित हो रहे हैं, जिससे उनकी जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टरों को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। बाल रोग विभाग में NSIU में 88 नवजातों का इलाज चल रहा है, जिसमें से 11 नवजात कोरोना संक्रमित हैं। इन सभी का इलाज डॉक्टर यशवंत राव के नेतृत्व में किया जा रहा है। 11 नवजातों में 5 ऐसे हैं जिनका जन्म 1 से 3 दिन के भीतर ही हुआ है। जांच में सामने आया है कि मां के गर्भ से ही बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, जिससे जच्चा बच्चा दोनों को खतरा बना हुआ है। कानपुर के हयात अस्पताल में खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है, जहां इलाज के अभाव में बेड न मिलने से आज 35 से अधिक जिंदगियां खामोश हो गईं। हयात के वार्डों में ही नहीं, इमरजेंसी में भी मरीजों का तांता लगा हुआ है। सीनियर डॉक्टर गायब हैं। जूनियर डॉक्टर मरीजों की भीड़ में ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं। समय पर इलाज न मिलने से हयात इमरजेंसी में ही 35 मरीज आज कालकबलित हो गए। अधिकांश मरीज सांस लेने में तकलीफ व ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए ई-रिक्शा से अस्पताल भटक रहे हैं, पर कोई भर्ती नहीं कर रहा है। हालत बिगड़ते देख हयात इमरजेंसी लाए गए लोगों को भी यहाँ इलाज नहीं मिल रहा है। उनका शव घर तक ले जाने के लिए सरकारी एम्बुलेंस भी नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन है, मिले तो लाकर लगा दो। कुछ ही देर में एक बेटी के सिर से पिता का साया उड़ गया। यह देखकर सभी की आंखें मायूस हो गईं। आज दिन भर इमरजेंसी में लोग गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनके मरीजों को न तो भर्ती किया गया, न उनका इलाज शुरू हो सका। बहुत से मरीजों की कोरोना एंटीजन जांच रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन फिर भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिन्हें लोग लेकर हयात अस्पताल आए थे। आज की सिटी हलचल में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।